तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक दस्ते गैब का ख़ास अमल बताते हैं। बाज़ ऐसे दस्ते गैब के अमल हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिन मांगे ही जिसकी बरकत से अता फरमाते हैं। बैठे बिठाए रिज़्क़ हलाल मिलता है और मेरा रब वहाँ से अता फरमाता है जहाँ से इंसान का वहम गुमान भी नहीं होता। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अता फरमाता है वो उसका बरगज़ीदा बंदा भी बन जाता है। दस्ते गैब का जो अमल है ये कोई फासिक फाजर के लिए या कोई बहुत ज़्यादा कबीरा गुनाहों में लथरे हुए और मुलव्वस जो है उसके लिए नहीं होता। जब इंसान इस अमल को करता है तो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर किस्म के गुनाहों से भी बचाते हैं और बिन मांगे और बैठे बिठाए आसानी के साथ आफियत के साथ रिज़्क़ हलाल अता फरमाते हैं। वो होता है दस्ते गैब का ख़ास अमल। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को, खुसूसन कादियानियों को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के कुफ़र से, शिरक से, बेहयाई से, बुराई से, बदकारी से, फहाशी से और हर किस्म की बिदात से, खराफात से बचाकर अपनी ज़ात के ऊपर तवक्कुल करने वाला बना दे, अपने से मांगने वाला बना दे और आमाल से ज़िंदगी बनाने वाला हमें बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमाए। तो ये दस्ते गैब का जो ख़ास अमल है इसकी एक बहुत ही आसान और बहुत ही पुरतासीर एक तरकीब है। वो ये है कि इशा की नमाज के बाद आप फारिग होके अगर रात का आखिरी हिस्सा हो यानी तहज्जुद का वक़्त हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़्यादातर ये आमाल जो किए जाते हैं अहलुल्लाह करते हैं, उलमा करते हैं, सुलहा करते हैं। ये अमल कोई कुएं में लटक के करने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे गुनाहगारों को भी कुछ अमाल की तौफीक दी है। तो ये अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, आमाल करने वाले उलमा हैं, सुलहा हैं, बुज़ुर्ग हैं, मशाइख हैं। ये बहुत सारे लोग करते हैं। हमने कई मरीज़ों को इसकी इजाज़त दी, कई अपने शागिर्दों को इसकी अपनी निगरानी में इस अमल को करवाया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दस्ते गैब का अमल है। अमल क्या है? अगर तहज्जुद का वक़्त आप निकाल लें, तहज्जुद के वक़्त आप अलार्म लगा लें, उठ के ये अमल करें तो नूर अला नूर है। अगर नहीं तो रात का आखिरी पहर नहीं मिलता तो आधी निसफ रात के बाद कर लें। वो भी नहीं कर सकते तो इब्तदाई रात के बाद आप रात को सोने से पहले इस अमल को कर लें। अगर आप गुस्ल कर लें, खुशबू लगाएं, पाक साफ़ लिबास पहनें, तन्हाई में हो, बंद कमरा हो या मस्जिद हो या घर की छत हो या कोई भी ऐसी जगह हो। अगर आपको तन्हाई मुयस्सर हो तो बहुत अच्छा। अगर छोटा घर है, वक्त नहीं, जगह नहीं या घर में दूसरे भी फैमिली के अफराद हैं, फैमिली मेम्बर हैं, दूसरे अफराद हैं ख़ानदान के, तो कोई बात नहीं, आप घर में कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप सिर्फ ये करेंगे कि अगर तन्हाई नहीं मिलती तो सिर्फ गुस्ल कर लें, पाक लिबास पहन लें, खुशबू लगा लें, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत दस्ते गैब की नियत से आपने पढ़ना है यकसुई के साथ। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरत इखलास और दूसरी रकत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़नी है। फिर आप सलाम फेर लें। ये आपका 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत बराए दस्ते गैब ये हो गया। इसके बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे बगैर किसी से बात किए सूरतुल फातिहा आपने पढ़नी है 770 बार बिस्मिल्लाह के साथ। एक ही नशिस्त में पढ़नी है। अगर किसी का वज़ू ख़राब हो गया तो आप दोबारा वज़ू कर सकते हैं उठ के, या कोई बहुत ज़रूरी बहुत अहम काम है तो उसमें आप यानी कोई दरवाज़ा खोलना है, किसी ने बेल दे दी, कोई रात को कोई आ गया, इस तरह कोई है तो बग़ैर किसी से बात किए आप हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। या उठ के आप दोबारा ताज़ा वज़ू करके बैठ कर अमल को दोबारा कर लें। लेकिन अगर किसी से बात ना करें, एक नशिस्त में पढ़ें तो इसकी बरक़ात पहले दिन ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो 770 बार आपने सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीम के वसल के साथ आपने मिला के पूरा पढ़ना है। वलज़ालिन के बाद आपने आमीन भी पढ़ना है। इसके बाद आपने यानी अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने 7 बार ज़रूर पढ़ना है बरकत के लिए। इसके बाद आपने सजदे में दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे बिन मांगे
بیٹھے بٹھائے آفیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اور مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ دست غیب کے عمل کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور پہلے دن اس کی برکات نظر آتی ہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزق حلال خیر و برکت والا، عافیت والا، سہولت والا، آسانی والا ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے دست غیب کا، اور پڑھنے کے بعد پوری امت کے لیے بھی دعا کیا کریں، سب کو ہدیہ کریں، جو پڑھائی کریں صالح ثواب کریں، ہمیں کریں، ہماری اولادوں کو کریں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کر کے سب کو نیچے تک، اپنے والدین کو، اہل و عیال کو، آپ جس کا بھی نام لیتے جائیں گے اس کو اصالِ ثواب ملتا جائے گا، اور آپ کے ثواب میں اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا خاص نظام رکھا ہے اپنے کلام کے اصالِ ثواب کا کہ جس کا بھی درجہ بدرجہ نام لیتے جائیں گے ان کو اجر و ثواب ملتا جائے گا، اور پڑھنے والے کے ثواب کے اندر بھی سب کے ثواب کے برابر اجر و ثواب اللہ رب العزت جمع فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔